नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग समझेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मेरा चैनल सीए प्रवीण झा यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे एकेडमिया कॉमर्स नाम से ये पेज क्रिएट किया गया है। यहाँ पे अकाउंट्स को हमने 5 भागों में क्लासिफाई किया है। देखते रहिए वीडियो। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स को 5 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। पहला हुआ कैपिटल। कैपिटल को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं। अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ड्राइंग का अलग से क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। स्टूडेंट समझो, कैपिटल का मतलब होता है वो फंड्स जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया। ओनर ने जो पैसा या जो फंड जो एसेट्स बिजनेस में लगाया उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या हुआ? ड्राइंग का मतलब हुआ वो फंड्स वो एसेट जो ओनर ने बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से निकाला। अगर हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो ड्राइंग को हम लोग डेबिट करेंगे। अब आ जाओ एसेट्स में। एसेट हुआ वो संपत्ति जिससे बिजनेस को मुनाफा करने सेल करने में या मुनाफा कमाने में मदद करती हो। वो संपत्ति जो बिजनेस को मुनाफा करने में मदद करती हो उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। एसेट को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं। इसके एग्जांपल है मशीनरी, बिल्डिंग, कैश और डेटर्स। एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, डेटर्स को हम लोग अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं, अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। बट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इसको हम लोग एसेट में क्लासिफाई करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। अब हुआ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ हुआ बिजनेस को अगर किसी को फ्यूचर में कुछ देना हो, कैश में भी देना हो सकता है या कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज फ्यूचर में किसी आपको अगर किसी को देना है तो वो आपका लायबिलिटीज़ हुआ। लायबिलिटीज़ को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं। इसका एग्जांपल हुआ लोन। लोन हुआ किसी से आपने पैसा लॉन्ग टर्म पे लिया है और उसको आपको वापस करना है तो वो आपका लोन हुआ। क्रेडिटर्स, किसी से आपने सामान खरीदा है उधार पे तो वो आपका क्रेडिटर्स हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने अगर छोटा अगर पैसा उधार लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा निकाला है, उसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ETC। अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग लायबिलिटीज़ का अलग से कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट अंडर मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये नया क्लासिफिकेशन आया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये सब क्रेडिटर्स जैसे हुआ अंडर जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। अब आ जाओ इनकम। इनकम हुआ हमारा कहीं से मुनाफा होना। इनकम को हमेशा हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसका एग्जांपल है सेल्स, रेंट रिसीप्ट। आपने अगर कोई मकान या कोई भी आपका जो स्पेस है, अगर आपने स्पेस को किसी को भाड़े पे दिया है और भाड़ा आपको मिला है या मिलने वाला है, मिल चुका है, तो उसको हम लोग रेंट रिसीप्ट बोलते हैं। ये आपका मुनाफा है, इसको हमेशा हम लोग क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीप्ट, ये भी आप अगर किसी से आपको डिस्काउंट मिल चुका है, आपको उतना पैसा नहीं देना पड़ा, तो वो ये आपका मुनाफा हुआ, तो ये भी मेरा क्रेडिट होगा। अब आ जाओ एक्सपेंसेस में। खर्चा, खर्चा को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं। इसका एग्जांपल हुआ परचेज। आपने अगर गुड्स को किसी से परचेज किया तो उसको हम लोग हमेशा डेबिट करेंगे। सैलरी, अगर कोई ऑफिसर को आपको कुछ वेतन देना पड़े तो उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं, वो खर्चा है आपका, इसको हम लोग डेबिट करेंगे। इसी तरह से वेजेस, अगर मजदूरों को हमको कुछ पैसा देना है तो ये मेरा खर्चा है, ये इसको हम लोग डेबिट करेंगे। कैरेज इनवर्ड, जो मैंने गुड्स परचेज किया, जो मैंने गुड्स यहाँ पे परचेज किया, इसको मुझको दूसरे के यहाँ से अपने यहाँ पे सामान, अपने गोदाम पे सामान लाने के लिए जो भी भाड़े खर्चा हुआ, जो भी खर्चा हुआ भाड़े का या कूली का जो भी खर्चा हुआ, उसको हम लोग कैरेज इनवर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा खर्चा है, जितने खर्चा है उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये मेरा 5 क्लासिफिकेशन है अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग। इसका मैं जर्नल अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा,
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस जर्नल में थोड़ा डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा हम लोग डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, नमस्ते, स्टे ब्लेस्ड।